भारत में इस समय अगर आप 6 चक्का गाड़ी खरीदने के मन बना रहे हो तो आपको सबसे ज़्यादा लगभग 13 टन का पेलोड मिलेगा गाड़ी का खाली वजन काटने के बाद। और अशोक लेलैंड की ई कॉमेट 13 टन का ही पेलोड आपको दे देगी। मतलब इस गाड़ी की जो पासिंग आती है वो 18,500 आती है। 5.5 टन की कंपनी बॉडी में ये गाड़ी होती है और आपको इसके बाद में लगभग 13 टन का पेलोड मिल जाता है। मतलब सबसे ज़्यादा प्रॉफिट। साथ में इस गाड़ी में कोई अंदर मोड नहीं आते, कोई एसी नहीं आता, कोई ऐसी चीज़ नहीं आती जो आपको उलझा दे। कंपनी जीपीएस ज़रूर आपको देती है, म्यूज़िक सिस्टम ज़रूर आपको देती है ताकि आपका ड्राइवर सुकून से गाने सुन सके। पर इस गाड़ी में क्या कुछ आता है, कितनी कीमत आती है, कितना डाउन पेमेंट करना पड़ेगा, क्या जीरो पे फाइनेंस हो जाएगी, डिफ़ॉल्टर लोगों को भी मिल जाएगी, माइनस सिविल पे भी मिल जाएगी, क्या वो सब चीज़ें हो जाएंगी, उसके बारे में बात करेंगे। और इस गाड़ी को किस काम के लिए लेना है, मंडी के लिए लेना है, मार्केट लोड के लिए लेना है, किस चीज़ के लिए लेना है, वो भी बात करेंगे। और क्या कुछ खास है इसके बारे में, पूरी गाड़ी के आसपास में घूम के आपको एक एक जानकारी दे दूंगा। तो अगर आप 25 से 30 लाख रुपए जेब में रख के खर्च करने के बारे में सोच रहे हो तो आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए, क्योंकि आने वाले 20-25 मिनट में आपको काफ़ी जानकारी मिल जाएगी जिससे कि आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको ये गाड़ी खरीदनी है कि नहीं खरीदनी है। इस गाड़ी के अलावा आप हमारे चैनल पे कोई भी 6 चक्का गाड़ी, चाहे वो आइसर की 3019 हो जाए, टाटा की 1916 हो जाए या भारत बेंज की 1917R हो जाए, सबके वीडियोस हमारे चैनल पे आप देख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं हम ये अशोक लेलैंड की ई कॉमेट 1915 HE या फिर ई कॉमेट स्टार का ये वीडियो। अच्छा, ई कॉमेट जब आप सामने से देखते हो तो आपको एक चीज़ याद आती है कि ये केबिन हमारे बीच में बहुत समय से, ये सेम टू सेम केबिन कुछ थोड़े बहुत चेंजेस करके मिलिट्री को भी दिया है, तो आर्मी ने भी बहुत यूज़ किया हुआ है, हमारी फोर्सेस ने भी बहुत यूज़ किया और सिविलियंस भी यूज़ करते हैं। मतलब 20-25 साल पुराना भी अगर इसका केबिन देखोगे, हालांकि कुछ थोड़े बहुत चेंजेस आए हैं, पर तब भी आपको केबिन कुछ ऐसा ही दिखेगा और लोग पसंद करते हैं आज भी। मतलब लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं। हालांकि इसको अब एसी आना शुरू हो जाएगा। अब तक जितने ट्रक्स बिके हैं उनको एसी नहीं आया है। तो जो 6 जून 8 जून के बाद में जो गाड़ियाँ सेल होंगी या मैन्युफैक्चर होंगी उनमें आपको एसी देखने को मिलेगा। ये वाली ग्रिल जो है वो खुल जाती है, यहाँ से जो है इस ग्रिल को खोल सकते हैं, ये इसके कब्जे हैं और इनके बाद अंदर की तरफ आपको कुछ छोटी चीज़ें देखने को मिलती हैं। इसके अलावा यहाँ आप देखोगे तो ये वाला जो बम्पर है ये तो शो के लिए रहता है, बट इसके नीचे बहुत हैवी बम्पर लगा रखा रहता है। इसको कंपनियां क्रैश प्रोटेक्शन बम्पर कहती है। हाई स्ट्रेंथ स्टील से ये बना होता है, सीधे चैसी माउंटेड होता है कि अगर गाड़ी आगे से कभी खुदा ना खास्ता अगर थोड़ी भी टकराती है तो वो आपकी गाड़ी को पूरा का पूरा जो है इम्पैक्ट रोक लेगा। इस गाड़ी में लोग एक्स्ट्रा लाइट्स लगवाते हैं, उसके लिए भी पूरी जगह नीचे की तरफ आपको दिख जाएगी। हालांकि ये सिंगल हैलोजन हेडलैम्प जो अशोक लेलैंड देती है, इसमें भी अगर हैलोजन कोई बढ़वाता है तो फ्यूज़ वगैरह नहीं होगी। और ये पिघलेगा नहीं, ये जो है शीशे का है, ग्लास का है, ये पूरा का पूरा। इंडिकेटर यहाँ आते हैं और ये गाड़ी थोड़ी सी रेट्रो लुक में आती है, जहाँ पे बाकी सारी कंपनियाँ मॉडर्न बना रही हैं, विदेशी ट्रकों से इंस्पायर होकर वैसा कुछ बना रही है। अशोक लेलैंड अपनी एक यूनिक आइडेंटिटी के साथ में मार्केट में है, क्योंकि इनकी जो और गाड़ियां हैं वो अशोक लेलैंड की बॉस आती है जो कि थोड़ा सा प्रीमियम हो जाता है। अशोक लेलैंड की बॉस और ई कॉमेट में लगभग 50,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक का अंतर होता है। वो कुछ छोटे छोटे जो अंतर आपको जब मैं गाड़ी के बारे में बताऊंगा पूरा वो बता दूंगा। जैसे कि इसमें सादा कमानियाँ आती हैं, उसके अंदर जो कमानियाँ आती हैं वो कमानियाँ आपकी लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन देखने को मिलेगी। वाइपर्स बढ़िया है, सामने की तरफ वो मिरर काफ़ी मदद करेगा आपको सामने देखने में। और आपको जैसे ये 24 फीट की गाड़ी है, अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो 24 फीट की गाड़ी भी पूरी पीछे तक आप देखोगे तो इन शीशों की मदद से आराम से देख सकते हो। सरकार की गाइडलाइंस है कि अब कोई भी ट्रक बिना इन शीशों के नहीं बेच सकता, और उसमें अशोक लेलैंड ने खाना पूर्ति ना करके अच्छा काम किया हुआ। ये आपका वाइड व्यू मिरर है, वो आपका रियर व्यू मिरर है, साइड प्रॉक्सिमिटी मिरर, और ये सारी चीज़ें आपको जो है वो देखने को मिलती है। ओवरऑल शीशे वगैरह भी अगर आप देखोगे तो वो बढ़िया है। और जब मैं केबिन में जाऊँगा तब आपको दिखाऊंगा, ये पुराने ट्रक्स में आता था वेंटिलेशन के लिए। ये पर्टिकुलर शीशा है, ये देखो इस तरीके से खुल जाता है, ये यहाँ से जाके खुल के अटक जाएगा, तो आपकी जो पूरी हवा है वो सीधी केबिन के अंदर जाती है और फिर पीछे वाले पूरा केबिन को पीछे तक ठंडा कर देती है वो चीज़ें। ई कॉमेट पहले आता था, स्टार बाद में हुआ है, तो अब ई कॉमेट स्टार का जो है वो कहीं ना कहीं ब्रांडिंग आने लगा है। अभी जो गाड़ी जो है जैसे 1915 हो गई, तो पहले थोड़ा सा कन्फिग्रेशन उसका अलग आता था। पहले 1815 आती थी, अब उसको वही 1915 कर दिया। 1815 गाड़ी भी जो है इनके पोर्टफोलियो में अवेलेबल है, क्योंकि पूरा का पूरा जब अवतार इन्होंने लॉन्च किया था 2020 में, तो अशोक लेलैंड ने अवतार लॉन्च करने के बाद में सारे प्लेटफॉर्म्स को मॉड्यूलर बना दिया था। तो वो सारी चीज़ें, ये फेंडर मैंने पहले कहा था कि भाई इसको थोड़ा छोटा कर दो, ये गाड़ी के बाहर निकला होता है, बट इतना ये काफ़ी ज़्यादा काम भी आता है, तो इसका कुछ अपना अपना लॉजिक है। जिनको अच्छा नहीं लगता वो लोग इस फेंडर को जो है कम करवा लेते हैं और इसको अंदर करवा लेते हैं, बाकी इतना भी अगर रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि ये और भी उससे बाहर जो है इंडिकेटर यहाँ पे कंपनी प्लेस करती है, ये सारी चीज़ें। यहाँ भी अब लॉक आने लगा है, एक ज़माना था जब लॉक नहीं आता था पुरानी वाली गाड़ियों में, तो ये यहाँ से आपको अगर इधर से उतर रहे हो तो यहाँ से भी लॉक कर सकते हो। मिलिट्री वाली गाड़ियों में ये आपको देखने को मिलेगा, स्पेशली अशोक लेलैंड में, कि अगर यहाँ कोई खड़ा हुआ है तो वैसे तो शीशे से दिख जाता है, बट यहाँ कोई खड़ा हुआ है तो वो भी
जो है आपको यहाँ पे अब देख सकता है। ओवरऑल अगर आप गाड़ी देखोगे तो आपको सही लगेगी। और एक चीज़, इसके टायर एक ज़माने में 920 के आया करते थे, अब ये 1020 के टायर हो गए। ये 295 90 R20 के प्रॉपर व्हील्स है और इसके पीछे आपको सादा कमानियाँ या फिर पट्टा कमानियाँ सेमी इलेक्ट्रिकल लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन ही देखने को मिलेंगी, कुछ और देखने को नहीं मिलेगा। इसमें अगर हम चैसी की बात करें तो 7 mm मोटी चैसी आती है। 7 mm इस सेगमेंट की गाड़ी के लिए काफ़ी मोटाई हो जाती है। तो चैसी की जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो बढ़ाई है, चैसी मजबूत करी है, क्योंकि अशोक लेलैंड को पता है कि मुझे 3 चीज़ें बहुत अच्छे से देनी है। वो क्या है? एक एक्सल, दूसरा चैसी और तीसरा इंजन। इन चीज़ों में अशोक लेलैंड ने यहाँ पे बाजी मारी है। अच्छा, इंजन की अगर हम बात करें तो इसमें अशोक लेलैंड का हिनो सीरीज़ का इंजन आता है। जो एस सीरीज़ आती है उसका इंजन आता है 4 सिलेंडर वाला। हिनो सीरीज़ में एक इंजन जो है वो 6 सिलेंडर में भी आता है, बट ये जो इंजन है वो 4 सिलेंडर वाला है। इसको इन्होंने 150 HP पे ट्यून करा है और 450 न्यूटन मीटर का टॉर्क। अब अगर आप पिछला इतिहास उठा के देख लो तो भारतीय सड़कों पे 65 की स्पीड में चलने के लिए 150 हॉर्स पावर परफेक्ट है। कुछ कंपनियां 160 हॉर्स पावर दे रही है, कुछ कंपनियां 180 हॉर्स पावर दे रही है, पर वो लाइट मीडियम हैवी के मोड दे रही है, जिससे कि गाड़ी 125 HP पे चलती है। मतलब गाड़ी में पावर पूरा है बट वो डाउन कर देती है पावर को माइलेज देने के चक्कर में। और कंपनियों की गाड़ी तो आपको 125 HP पे ही चलना होता है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो गाड़ी चलती है वो आपकी 150 HP पे कंसिस्टेंटली चलती है और आपको पूरा टॉर्क मिलता है। इवन जो टॉर्क बैंड भी है वो भी बहुत बढ़िया जगह मिलता है। 1500-1600 RPM एक स्वीट स्पॉट आपको आएगा। गियर बॉक्स की बात करें तो इसमें ओवर ड्राइव गियर बॉक्स अशोक लेलैंड ने लगाया है। पेटेंटेड है, उनका खुद का प्रोप्राइटरी गियर बॉक्स है, कहीं से सोर्स नहीं है और वो काफ़ी ज़्यादा सेंस बनाते दिखेगा। यहाँ पे बैटरी देखिएगी, ये 12 वोल्ट की बैटरी होती है और ये आपका 120 एम्पियर आवर के करंट के काम करती है। 90 एम्पियर आवर का इन गाड़ियों में अल्टरनेटर आता है और काफ़ी जल्दी वो जो बैटरी को चार्ज कर देता है। अगर आप कूलर वगैरह लगा लोगे, पंखे वगैरह केबिन में लगा लोगे, कुछ और भी मोबाइल वगैरह चार्ज कर रहे हो, कोई चीज़ चला रहे हो, तो वो एकदम से डिस्चार्ज नहीं हो जाएगी, उसमें अच्छा खासा बैकअप आपको देखने को मिलेगा। प्रेशर टैंक्स 2 हैं और यहाँ साइड में लगा रखे हैं चैसी में। और ये अच्छी बात भी है कि बैटरियाँ, प्रेशर टैंक्स, स्टेपनी सब एक तरफ कर दो, डीजल और यूरिया टैंक एक तरफ कर दो, तो गाड़ी का जो बैलेंस है वो बहुत बढ़िया बने रहता है। क्योंकि अशोक लेलैंड बहुत पुराने खिलाड़ी है भैया मार्केट में, तो उनको ये चीज़ें पता है, वो सारी चीज़ें। इवन व्हील बेस भी अगर गाड़ी का देखोगे तो बहुत ही बढ़िया आता है, जिस कारण से आपकी गाड़ी आराम से मुड़ जाएगी। कई बार मंडी वगैरह में हमें गाड़ी बहुत चिपका के लगानी होती है, गाड़ी बाजू में लगी होती है, तो वहाँ भी आपकी स्टीयरिंग इतनी बढ़िया तरीके से काम करती है। इन सब गाड़ियों को पावर स्टीयरिंग आती है, सादी स्टीयरिंग में गाड़ियाँ नहीं आती, तो वो पावर स्टीयरिंग वाली गाड़ी के कारण आप आराम से मोड़ सकते हो। एक चीज़ और, क्योंकि कंपनी बॉडी जनरली लोग इस सेगमेंट में लेते हैं, पैसा भी बचता है और कंपनी बॉडी थोड़ी सी हल्की होती है वजन में, तो बाहर से बॉडी बनवाती है तो वो हैवी हो जाती है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो काफ़ी कम किया हुआ है। और अगर यहाँ देखोगे तो वहाँ तो उन्होंने पीछे टायर के ठीक पीछे जहाँ गाड़ी झोला मारती है, जहाँ पे हम जनरली माल भरते हैं, तो वहाँ पे और भी उसको पास कर दिया है, जिस कारण से डेंसिटी बढ़ गई है। तो ये भी पूरे अगर आप चद्दर को देखोगे तो जिस हिसाब से उसकी पूरी बाहर की जो बॉडी बनाई है, जो पीछे का डैक बनाया, वो बहुत ही बढ़िया अशोक लेलैंड ने काम किया। स्टेपनी यहाँ प्लेस होती है। अगर हम टायर्स की बात करें तो 295 90 R20 के और ये फुल्ली फ्लोटिंग रियर एक्सल है। अशोक लेलैंड मैंने बताया कि गियर बॉक्स, इंजन, एक्सल के मामले में कोई ऐसी रिस्क नहीं ली उन्होंने। जो चले आ रहा है, कस्टमर्स ने जो फीडबैक दिया है उसके हिसाब से सारी चीज़ें करी है। और इसके सर्विस इंटरवल्स भी अब बढ़ाए हैं, तो आपको काफ़ी देर से सर्विस उसकी करानी पड़ेगी, तो तुरंत सर्विस कराने का भी कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं है। ओवरऑल अगर आप देखोगे तो चीज़ें जो है वो काफ़ी सॉलिड लगती है। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये गाड़ी टायर कम खाती है। जितनी आप मार्केट में गाड़ियाँ देखोगे उसमें सबसे कम अगर कोई गाड़ी टायर खाती है तो अशोक लेलैंड की गाड़ी टायर खाती है। क्यों कम खाती है? क्योंकि यहाँ पे पीछे का जो रियर अंग है, आगे का जो रियर अंग है और जो कमानी है जिस हिसाब से कंपनी ने दे रखी है, मैं बढ़वाई हुई कमानियों की बात नहीं कर रहा, तो उसमें गाड़ी हल्की सी डाउन रहती है, जिस कारण से माल स्टेबल रहेगा, सारी चीज़ें स्टेबल रहेंगी। और कोई और अशोक लेलैंड जो चला रहा है उनसे आप पूछोगे वो कितने आराम से कंपनी की बॉडी में ही सामान रख लेते हैं। पीछे की तरफ आपको 2 स्टेज में कमानियाँ मिलती हैं और ये भी सेमी इलिप्टिकल या फिर सादा कमानियाँ यहाँ पे आती है, जो कि इसके लिए सही है। आओ पीछे से आपको लाइट दिखाता हूँ कि कितनी सुंदर लाइट आती है। और यहाँ पे आपको जो है लाइट देखने को मिलेगा, इसमें ही आपको ब्रेक लाइट, बैक लाइट, रिफ्लेक्टर, इंडिकेटर सब कुछ मिलता है और ये एलईडी में आती है। अच्छा लगता है, मतलब ये सुंदर लगता है, स्पेशली इस सेगमेंट की। अगर आप बाकी गाड़ियाँ देखोगे तो उनमें सादा आती है, बल्ब वाली आती है, पर यहाँ पे अशोक लेलैंड ने एलईडी वाली लाइटें दी है, अच्छी है। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये गाड़ी जो है वो 7.7 फीट की चौड़ाई में आती है। मतलब जो गाड़ी का पूरा चौड़ाई है ये बहुत ज़्यादा है, मतलब 24 फीट, 20 फीट, 22 फीट और 17 फीट की आप डेक तो ले सकते हो अपने हिसाब से, स्लीपर और डेक इवन दोनों में। पर एक चीज़ जो आपको समझना चाहिए, वो 7.7 फीट की चौड़ाई ज़्यादा है। तो आप जब कैरेट को फंसाओगे तो ऐसे फंसाओ तो आपका माल हमेशा ज़्यादा ही आएगा। तो ये चीज़ है, मैंने बताया था कि 7 mm मोटी ये चैसी आती है और चैसी वाकई में बहुत मोटी है। क्रॉस मेंबर्स भी स्ट्रेटजिकली प्लेस करे गए, तो अगर केबिन के ठीक पीछे आप जैसे ही आ जाओगे तो बॉस और इसमें कुछ बहुत खास फर्क नहीं है सस्पेंशन को छोड़ के। तो प्रॉपर जो आपकी इसकी हाइट है, डाला की हाइट है, जो मतलब चैसी से जो डाला पूरा आपका बैठता है, जो फ्लोर बैठता है, उसका भी जो स्पेस है वो बहुत ही बढ़िया है।
एक चीज़ जो अशोक लेलैंड ने बहुत अच्छे से करी, जो और गाड़ियों वाले नहीं कर पाए, कि यहाँ पे ये एक अलग से एंगल टैपर करा हुआ है, इससे पानी अंदर नहीं जाएगा प्रॉपर, और ये डाउन है, कब्जे जो है इसके डाउन है, तो ना यहाँ से कहीं गैप है ना यहाँ से कहीं गैप है। 100 में से 110 मार्क्स, क्योंकि बाकी गाड़ियों में हमारा पानी से माल गीला हो रहा है, बरसात का मौसम आने वाला है, तो यहाँ पे कहीं पानी नहीं आएगा। तिरपाल जनरली हम यहाँ तक बांधते हैं, यहाँ तक भी बांध दो कि कोई दिक्कत नहीं। अशोक लेलैंड लिखा हुआ बहुत ही अच्छा लगता है, देख के अच्छा लगता है। ये चेन्नई में सारी चीज़ें बन रही हैं तो देख के बहुत अच्छा लगता है। वैसे तो इनके 7 प्लांट है पूरे भारत में, अलग अलग जगह अलग अलग कुछ बनता है। जमशेदपुर में भी कुछ बना रहे हैं, लखनऊ में भी कुछ बना रहे हैं। पर्टिकुलरली अगर आप यहाँ पे ये नीचे वाला बम्पर भी देखोगे तो ये आपको थोड़ा सा हल्का लगेगा, इसको आप वेल्डिंग करा के और बढ़िया एक इसके ऊपर एक्स्ट्रा लगा लेना वो चीज़ें। अब ये जो जगह आती है, ये जगह में परफेक्ट है आपको, अगर आपकी किचन बनानी है, टूल बॉक्स बनाना है, तिरपाल अगर ऊपर नहीं रखना है केबिन के ऊपर, वहाँ तक कौन चढ़ के जाए, तो तिरपाल रखने के लिए जगह बनानी है, ये जगह एकदम बहुत ही बढ़िया आती है ये चीज़ है। टायर के बारे में, सस्पेंशन के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ। टायर और सस्पेंशन से आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। फुल साइज़ के ट्रक वाले टायर है, क्योंकि बड़े ट्रक भी आपके 10 चक्का है और भी कोई गाड़ी है तो उसके भी जो है आप टायर इसमें पलटी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ट्यूब वाले टायर है, ट्यूबलेस टायर नहीं है, क्योंकि ट्यूबलेस टायर का पंचर बनाने वाले मिल ही नहीं रहे भैया, हमें भी नहीं मिल रहा। मैं भी अपने ट्रक पे पंचर बनवाने के लिए बड़ा परेशान हूँ, क्योंकि मेरे कुछ टायर ही वो स्टेपनी पंचर नहीं बन रहा है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको 2 डीजल टैंक के ऑप्शन मिलते हैं। 185 लीटर का डीजल टैंक ये लगा हुआ है, आपको 350 लीटर के डीजल टैंक का भी ऑप्शन कंपनी देती है। कितना रेंज चाहिए, आपको कितना ले जाना होता है। जनरली लोग छोटे डीजल टैंक इसलिए रखते हैं कि जैसे ज़्यादा डीजल टैंक रखनी है तो 2-2.5 कुंटल का वो वेट में डिफरेंस आ जाता है, जब टोल टैक्स पे काटा करते हैं वैसे करते हैं, और ज़्यादा डीजल में फिर चोरी होने का भी खतरा होता है। तो वो चीज़ें, हालांकि चोरी से ज़्यादा है कि इसमें आई अलर्ट सिस्टम आता है। अगर कोई डीजल निकालने की कोशिश करेगा, कोई भी दिक्कत आकर डीजल से रिलेटेड आएगी, तो आपको तुरंत ही मोबाइल पे अलर्ट आ जाता है। तो गाड़ी को कंपनी का GPS आता है, जिसमें कि डीजल का मॉनिटरिंग हो जाता है, गाड़ी कहाँ चल रही है, जियो फैंस आप कर सकते हो, कब सर्विस करानी है, कितने किलोमीटर गाड़ी चल गई है, क्या अभी ओडोमीटर पे रीडिंग है, कितना उसमें डीजल बचा है, क्या माइलेज दिया, वो सब भी आपको आपके मोबाइल ऐप पे या फिर कंप्यूटर पे, आप अपना मैनेजर को या आप ओनर हो तो आप देख सकते हो वो चीज़ें। ये आपका जो है वो यूरिया का टंकी आता है। यूरिया इसमें जो लंबा साइलेंसर वाला यूरिया आता है, इसमें वैसा साइड में ब्लॉक वाला यूरिया नहीं आता, तो वो एक इसमें बेनिफिट होता है। एयर क्लीनर आपका यहाँ देखने को मिलेगा, यहाँ से एयर इनटेक करेगा और ये ओवरऑल चीज़ें आती है। एक चीज़, क्योंकि गवर्नमेंट के नियम भी हैं और अब चूँकि बॉडी बिल्डिंग गाइडलाइंस काफ़ी सख्त हो गई है, तो यहाँ पे आप जो स्पेस गैप देखोगे ये बहुत बढ़िया है। ये जो गैप है लगभग आपको 9 इंच का गैप मिलेगा, और ये गैप आपको बॉडी और केबिन के बीच में मिलता है। तो ये सरकार के नियम है, इसलिए वो गैप मिलता है। और क्योंकि स्लीपर केबिन है, डे केबिन लगभग इतना होता है, तो इसमें ये, हालांकि ये वाला विंडो जो है वो खुलता नहीं है, या पीछे वाले जो शीशे हैं वो खुलते नहीं है, उनको खुलने वाला बना सकते थे या स्लाइडिंग बना सकते थे। तर्क होता है कि ये चोरी बचाने के लिए या केबिन को ज़्यादा सुरक्षित रखने के लिए किया गया है, बट मेरा एक तर्क होता है कि उसके पीछे आप एक ग्रिल लगा सकते हो, लोहे की ग्रिल लगा दो, क्योंकि ड्राइवर अगर इसको खोल के सो जाता है तो हवा पास होते रहती है उसमें, तो केबिन थोड़ा सा ज़्यादा ठंडा रहता है। तो अब चलो हम चलते हैं अंदर की तरफ, अशोक लेलैंड के 1915 HE यानी कि हीनो सीरीज़ वाले ई कॉमेट के अंदर, और दिखाते हैं आपको कि इसका केबिन कैसा आता है। ऑल्दो आई बिलीव कि सबका जो एक्सपीरियंस है ई कॉमेट केबिन के साथ में वो कुछ ना कुछ होगा, तो आप कमेंट में ज़रूर बताना कि अगर आपने ई कॉमेट में कहीं बैठे हो, चलाई है या ओन करा है, या आपको क्या माइलेज वगैरह मिले थे। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि जो माइलेज है वो आपका 5.5 से लेके 6.5 के बीच का जो है माइलेज आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इस पर्टिकुलर इंजन के साथ में। 150 हॉर्स पावर की पावर है और 450 न्यूटन मीटर का मैक्सिमम टॉर्क ये इंजन डिलीवर करता है। काफ़ी लीनियर सी डिलीवरी होती है, और 5.5 से लेकर 6.5 कैसे चला रहे हो, कैसे रोड पे चल रही है, उसके हिसाब से आपको इसमें आराम से माइलेज मिलेगा। सिर्फ यहाँ भी ये जो है वो शीशा आपको आता है, उस तरफ भी जो है शीशा वो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ें हैं, यहाँ पे भी आप देखो तो ये पूरा गेट जो है वो काफ़ी बढ़िया खुल जाता है। हालांकि इस गेट पे कोई बॉटल होल्डर, मैगजीन होल्डर या कोई वैसे नहीं मिलता, क्योंकि अगेन आई एम सेइंग कि ये 6 चक्के में आने वाली भारत की सबसे सस्ती 6 चक्के वाली गाड़ी में से एक है। ऑलमोस्ट 23 से 24 लाख रुपए ऑन रोड में आपको गाड़ी मिल जाएगी। अगर आप कोई ठीक ठाक SUV का टॉप मॉडल लेने भी जाओगे तो वो भी आपको नहीं मिलेगी। इतना लोहा लगा के, इतना बढ़िया इंजन जो कि रिलायबल है, 4 साल की वारंटी के साथ में कंपनी उतने में दे रही है, तो कुछ चीज़ें तो कंपनी को जो है वो मीडियम वाली देनी पड़ेगी। ये कहानी है। चढ़ना काफ़ी आसान है, यहाँ से ये वाला शीशा आप ये वाला हैंडल पकड़िए और सीधे आप पहुँच जाते हो। अब एक चीज़ इस पर, अगर आपने स्टैलियन चलाया है, स्टैलियन देखा है, बैठे हो, तो एग्जैक्ट सेम बिल्कुल सिटिंग पोजीशन है। और यहाँ पे आप देखिए सीट जो है वो आपकी आराम से जो है आगे पीछे हो जाती है। इवन यहाँ भी आप जो है वो सीट को एडजस्ट कर ही सकते हो। ये पर्टिकुलर जो है इसका नॉब दिया हुआ है, तो यहाँ से आप आराम से जो है अपनी सीट को एडजस्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हालांकि कोई सस्पेंडेड सीट या कुछ ऐसा वैसा प्रीमियम फीलिंग आपको नहीं आएगा। और ये पर्टिकुलर जो स्टीयरिंग व्हील है ये आपको बड़ा फील होगा, काफ़ी बड़ा जो है स्टीयरिंग व्हील ये वाला है, तो वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। अब एक चीज़ और दिखाता था, ये इलेक्ट्रॉनिक एस्केलेटर आता है। ब्रेक जो है आपको पूरा एयर वाला मिलेगा, एयर पे आते हैं,
10 बार के प्रेशर पे काम करते हैं। जितना बड़ा 16 चक्कर ट्रक जितने प्रेशर पे काम करता है उतना ही प्रेशर इसका कंप्रेसर बनाता है, उतना ही हवा पे ये काम करते हैं। और क्लच भी जो है देखिए एयर असिस्टेड है, मतलब क्लच में भी आपको बहुत ज़्यादा प्ले नहीं मिलेगी, क्लच भी जो है आपका वो बहुत बढ़िया है। तो ब्रेक हो गया और बाकी सारी चीज़ें हो गई, आपको बढ़िया लगेगी। और यहाँ पे जो डंडियाँ हैं वो भी आपके इधर हाथ की रीच में आ जाती हैं, ऐसा नहीं कि बहुत दूर दे रखा है। तो आप इसमें आराम से लाइट्स के सारे कंट्रोल यहाँ से, वाइपर के सारे कंट्रोल यहाँ से। गाड़ी को कोई भी फैंसी चीज़ जैसे कि क्रूज कंट्रोल वगैरह अभी तक अशोक लीलैंड नहीं दिए, माइट बी दे विल बी इंट्रोड्यूसिंग दैट इन बॉस केबिन। तो बॉस जो है वो थोड़ा सा प्रीमियम है, उसकी बैठक बढ़िया है, वो थोड़ा सा कर्व्ड है, तो उसमें थोड़ा सा इन्होंने एक इकोनॉमी केबिन रखा हुआ है, एक प्रीमियम रखा हुआ है। तो वो चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। अब मेरे कैमरा मैन उधर से आएंगे तो मैं आपको केबिन के बारे में और हाइलाइट्स दिखाऊंगा। अब अगर आज से मैं 5 साल पहले ट्रक खरीद रहा होता, मतलब कोविड के ठीक पहले, तो मैं ट्रक में 4-5 चीज़ें देखता था। ट्रक BS4 हो गए थे। पहली चीज़ कि यार यूरिया से जुड़ी हुई कोई ज़्यादा समस्या ना है, सेंसर वगैरह की परेशानी ना है, जो कि ई-कॉमेट में नहीं आती। दूसरी चीज़ कि भैया अगर मैं डाउन जा रहा हूँ, मेरा ड्राइवर डाउन जा रहा है, तो गाड़ी और माल और ड्राइवर सुरक्षित रहे, मतलब इंजन कंट्रोल आ जाए कि इंजन से गाड़ी कंट्रोल हो जाए। वो यहाँ बटन दिया हुआ है तो इंजन कंट्रोल इसको मिलता है। इसके अलावा मुझे एक गाना सुनने के लिए टेप लगवाना था, कंपनी नहीं देती तो मैं खुद भी लगवाता, बट यहाँ पे स्पीकर देख लो कंपनी ने खुद से लगा के दिया हुआ है। साथ में मुझे पावर स्टीयरिंग चाहिए था क्योंकि जगह जगह छोटी छोटी जगह काटने के लिए, और उसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए था, थोड़ी सी गाड़ी सेफ हो, सुरक्षित हो। तो यहाँ कंपनी ने वही सारे फंडे अपनाए हुए हैं कि 2025 में भी कंपनी उन्हीं बेसिक चीज़ों को दे रही है। तो यहाँ 2025 में भी कंपनी ने वही बेसिक फंडे अपनाए हुए हैं, वही सारी चीज़ें आपको केबिन में मिलेंगी। डैशबोर्ड पे यहाँ से वहाँ तक क्लीन लेआउट मिलेगा, अच्छी विजिबिलिटी मिलेगी, सीट आपको बढ़िया कंफर्टेबल मिलेगी। ऑल्दो ये सारी सीट्स निकाल के लोग जो है वो कहीं ना कहीं अपना खुद का सीट लगा लेते हैं ताकि आराम से जो है चीज़ें कर सकें। इस सीट को भी निकाल के इसके नीचे एक बंक बन जाता है, इसके नीचे ऑलरेडी यहाँ पे बंक आता ही है, तो ये आप उठाओगे तो इसके नीचे पूरा बंक रहता है, पीछे एक बंदा सो जाता है और फिर दूसरा बंदा जो है जहाँ यहाँ पे ऐसा सो जाता है। गियर आपका सीट के लेवल पर जब गद्दी बनवाओगे आप 4 इंच की, तो वहीं रह जाता है। और इसमें 6 स्पीड के गियर आते हैं। एक ओवर ड्राइव गियर आता है, जैसे कि आप जब 60-65 का 2 लगाओगे छठा गियर, तो आपको लगेगा कि यार गाड़ी एकदम फ्री हो गई है, जब आपका सबसे ज़्यादा माइलेज निकलता है गाड़ी में। ब्रेक्स वगैरह बढ़िया आती है। ये सारा केबिन है। हालांकि जैसे मैंने बताया था पीछे का कोई भी शीशा खुलता नहीं है, और ये शीशा भी जो है खुलता नहीं है, वो चीज़ है। बाकी अभी गाड़ी में जो है लाइट वगैरह यहाँ से आप देखो जल ही रही है, और चीज़ें हैं, सीट बेल्ट वगैरह आते हैं। और मिलिट्री को भी कंपनी ऑलमोस्ट यही केबिन देती है, थोड़ी सी उसकी स्ट्रेंथ बढ़ा देती है। डैशबोर्ड में कुछ स्विचेस आ जाते हैं ब्लैकआउट करने के लिए लाइट्स वगैरह के, और बाकी सब चीज़ें जो है आपको देखने को इस तरह से मिलेंगी। तो ये कुछ था इसके केबिन के बारे में। अब मैं एक बार आपको इसकी डिस्प्ले और दिखा देता हूँ कि इसकी मीटर में क्या आता है, मीटर प्लेट में क्या आता है, फिर हम करेंगे वीडियो को कंक्लूड। अब इस तरह से ये जो है पूरा का पूरा चालू होता है। यहाँ आप देखोगे तो आपको डीजल दिखाएगा कि डीजल का क्या सिस्टम है, और यहाँ पे आप देखोगे तो आपको दिखाता है कि इंजन में गर्मी कितना कूलेंट में आ रहा है, मतलब कूलेंट का जो हीट है वो आपको यहाँ दिखा देगा। और यहाँ से आपको आरपीएम दिखेंगे। मैं बता रहा था आपको ऑलरेडी 1500 आरपीएम के आसपास का स्वीट बैंड रहता है, तो जनरली गाड़ी जो है वो यहीं चलती है। ये जो है आपका पूरा का पूरा स्पीड का कंसोल आता है, और ये कहीं ना कहीं अशोक लीलैंड ने थोड़े से चेंज करे हैं, थोड़े सुंदर भी लगते हैं। और ये नीडल वाला मुझे पसंद है, स्पेशली डीजल और स्पीड तो ऐसे ही दिखना चाहिए कांटे के सहारे। ये जो डिस्प्ले है इसको थोड़ा और बेहतर कर सकते हैं कंपनी। बाकी यहाँ पे फ्यूल कोचिंग आते रहती है। अगर अंगूठे 3 ऊपर दिखा रहा है तो समझो कि आप बढ़िया चला रहे हो, अच्छा माइलेज ले रहे हो। डाउन दिखा रहा है तो दिखाएगा। ये आपको प्रेशर वगैरह का दिखाएगा, टाइम उसमें आ रहा है, गियर आ रहा है, पार्किंग ब्रेक वगैरह लगा है, कुछ और फॉल्ट वगैरह भी आता है तो वहाँ पे आपको जो है चीज़ें दिख जाती हैं। व्हीकल में डायग्नोस्टिक वगैरह भी है, तो वो सब चीज़ें भी आपको यहाँ पे ABS वगैरह से जुड़ी हुई समस्या है तो वो सब दिख जाएगा। ट्रिप भी वगैरह आप सेट कर सकते हो। बाकी ऊपर की तरफ आपको अगर कोई और वार्निंग आती है तो वो आपको ऊपर की तरफ यहाँ पे ये दिख जाएगा। तो ये सारी चीज़ें इस अशोक लीलैंड की आती हैं। इस मीटर में हर एक बत्ती का क्या मतलब होता है, इसका वीडियो आपको आई बटन में मिल जाएगा। 5 से 6 लाख लोगों ने वो वीडियो देख लिया है, समझा है उन्होंने कि ये पूरा मीटर प्लेट कैसे काम करता है, तो वो आप ज़रूर देख लेना ये वीडियो के बाद में, अगर आपको जानना है कि ये सब इनका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, जानने के लिए। तो ये सारी बातें थी अशोक लीलैंड की 1915 HE या फिर ई-कॉमेट स्टार के बारे में। मिलिट्री केबिन या फिर ये पर्टिकुलर जो केबिन है इसमें बड़े बड़े फेंडर्स हैं, ये बहुत बढ़िया है, अंदर से बहुत स्पेस है, 2 लोग आराम से सो सकते हैं, जैसे कि हमने अंदर बात करी थी। पर कीमत कितनी आती है तो अशोक लीलैंड 27-28 लाख बताते हैं, पर 23 से 24 लाख रुपए ऑन रोड में ये गाड़ी आपको मिल जाएगी। और यही चीज़ बनाती है इसको भारत की सबसे सस्ती, सबसे ज़्यादा पेलोड ले जाने वाली 6 चक्का गाड़ी। बस इसमें आपको जैसे मैंने बताया था 17 फीट, 20 फीट, 22 फीट और 24 फीट के लोडिंग डैक मिलते हैं। आप चाहो तो बिना बॉडी के ले लो, आप चाहो तो बॉडी के साथ में ले लो, आप चाहो तो स्लीपर केबिन के साथ में ले लो, और आप चाहो तो डे केबिन के साथ में ले लो। 90% गाड़ियाँ स्लीपर केबिन के साथ ही इस कैटेगरी में बिकती हैं, क्योंकि मंडी के लोड के लिए बढ़िया है, मार्केट लोड के लिए बढ़िया है, लाइट वेट गुड्स के लिए भी बढ़िया है, और ऐसा कोई चीज़ नहीं है जिसके लिए ये बढ़िया नहीं हो। हाँ, अंडर लोड में चलाना है, ये बात ध्यान रखना, क्योंकि सिर्फ 150 HP का ही इंजन इस गाड़ी को आता है, तो उस इंजन को ओवर प्रेशर नहीं डालना है, उस पर स्ट्रेस नहीं बढ़ाना है।
अशोक लेलैंड 4 साल या 4 लाख किलोमीटर की वारंटी इसके साथ में देते हैं। और अगर हम बात करें डाउन पेमेंट की, तो वैसे तो गाड़ी बिना पैसे की 0 डाउन पेमेंट पे भी अगर आपका सिविल रिकॉर्ड अच्छा है या पुराने कस्टमर रहे हो तो मिल जाती है। फिर भी अगर आप बात करोगे तो लगभग 2 से 3 लाख रुपए जमा करके आप इस गाड़ी को घर लेके जा सकते हो। अगर हम गाड़ी की किस्त की बात करें तो आपको गाड़ी जो है वो 20 से 22 हज़ार रुपये की मिनिमम किस्त पे भी मिल जाएगी जब आप अपना 6 साल के 7 साल के लोन के साथ में जाते हो। जनरली 20 हज़ार के आसपास आपकी किस्त आ जाएगी अगर आप 7 साल का लोन करा लोगे। तो लगभग 2 लाख रुपए का डाउन पेमेंट, 20 हज़ार रुपये महीने की 7 साल के लिए किस्त, और गाड़ी आपकी अब आप चलाओ। माइलेज की और बात कर लेते हो तो अशोक लेलैंड की ई-कॉमेट स्टार आपको जो है प्रैक्टिकली 6 के आसपास का माइलेज देती है। अगर अच्छे से चलाओगे तो 6.5 तक जाएगी लोड के साथ में, और अगर एकदम बिल्कुल मंडी की तरह चलाओगे, पूरा 80 की स्पीड पूरी दाब के चलाओगे, रेस पूरी की पंजा दाब दोगे तो आपको 5.5 का माइलेज से कम नहीं जाएगा। तो 5.5 से 6.5 के बीच की रेंज इसमें माइलेज में आती है। कोई और अगर आपके सवाल हैं तो नीचे की तरफ आप हमें पूछ सकते हैं, या फिर नीचे इस नंबर पे जो आ रहा है 8770068416, इस पर आप मुझे फ़ोन करके बातचीत कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। फिलहाल के लिए मेरी तरफ से इस वीडियो में इतना ही था। उम्मीद करता है अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाओगे। हम आपके लिए ऐसी हर गाड़ी का वीडियो लेके आते रहते हैं जिसकी जानकारी आपको होना चाहिए। हम आपको वो जानकारी देने की कोशिश करते हैं जो आपको इस ट्रक जगत में ज़रूरी है। मेरा नाम था रमन नायक और आप देख रहे थे बिहाइंड द व्हील्स।